कौन है, मोटा और पतला कौन है, भारी और हल्का कौन है, ये सब देह की रचना। अब यहाँ पंडितपना और मूर्खपना है तो वो सूक्ष्म ज्ञान की एक समय की पर्याय है, वह भी अहम करने लायक नहीं। क्योंकि उस सूक्ष्म ज्ञान की पर्याय में अहंकार करेंगे तो या तो अभिमानी बनेंगे या दीन बनेंगे, सहज नहीं रह पाएंगे। अपने को सहज ज्ञान से अपने को सहज ज्ञान रूप देखना, ये सब कर्म की रचना है, कर्म के उदय जनित देह की रचना है। मैं तो ज्ञायक हूं, ये देह का संबंध मेरा स्वरूप नहीं है। क्या ध्यान देने योग्य बात है, देह का संबंध हुआ है परंतु ये मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो सिद्धों के जैसा है और सिद्ध भगवान देह से रहित हैं, इसलिए यही मेरा स्वरूप है। अशरीरी हूं मैं स्वरूप से, और ये देह धारण की है, ये मेरे लिए कलंक। क्या कोई जेल गया है तो उसके लिए क्या है, कलंक है। और ये आयु नाम के कर्म ने देह जैसी ऐसी जेल बनाई है, ऐसी जेल बनाई है कि बोलो उस जेल में तो थोड़ी बहुत सुविधा रहती होंगी, इसमें आप टस से मस नहीं हो सकते। यहाँ से यहाँ जहाँ हैं वहीं रहेंगे, जब तक आयु है तब तक इसी देह में रहेंगे। और ये देह जेल तब भाषित होती है जब भयंकर बीमारियां हो जाती हैं, शरीर पंगु हो जाता है, लकवा लग जाए, पोलियो लग जाए, बहुत कैंसर आदि बीमारियां हो जाएं, तब लगता है कि देह जेल है। और अभी तो कैसा लगता कि अपना ही है, अपन और देह कोई अलग थोड़ी। इसलिए देह से छूटने की भावना भी नहीं भाता। कदाचित देह से छूटने की भावना भाए भी तो रोगी देह से छूटकर स्वस्थ देह की भावना भाता है, अशरीरी दशा की भावना नहीं भाता। और भावनावत्ती से में क्या कहा बोलो कि जैसे तलवार म्यान से भिन्न हो जाती है, हे प्रभु मैं इस देह से ऐसा ही भिन्न हो जाऊं। ज्योति तलवार म्यान से वह अनंत बल दो मुझको। क्या जैसे तलवार म्यान से अलग हो जाती, ऐसे मैं इस देह से अलग हो जाऊं, हे प्रभु मुझे ऐसा अनंत बल। बिना बल के नहीं होती देह में। अब वो बल कैसा है, सबसे पहले है श्रद्धा का बल। श्रद्धा के बल से पहले उसने अशरीरी देखा और फिर अशरीरी हुआ। अशरीरी देखे बिना अशरीरी हुआ जा सकता नहीं। जैसे कोई प्रतिमा देखे बिना पत्थर में से प्रतिमा निकाल सकता नहीं, इसलिए सबसे पहला काम अशरीरी देखना है, जिस श्रद्धा का बल। और फिर चारित्र के और तप के बल से वह कर्मों की निजरा करके, नो कर्म का भी अभाव करके अशरीरी दशा को प्रकट कर लेता है। तो भक्त ने वो भावना भाई की, हे प्रभु मुझे ऐसा बल दो, ऐसा बल। वचन कैसे हैं, ऐसा बल दो। और भाव क्या है कि ऐसा बल मैं प्रकट करूं। ये देह का संबंध मेरा स्वरूप नहीं है। निरंतर इससे भेद ज्ञान करते रहना। जैसे सोने में खोट मिली है तो वो खोट सोने का स्वरूप है क्या? अब कोई को स्वर्ण, शुद्ध स्वर्ण चाहिए तो वो स्वर्ण को कब तक तपाएगा कि जब तक खोट और सोना अलग अलग ना हो जाए। अब जो खोट और सोना को एक ही मानेगा तो क्या होगा बोलो? खोट और सोने को एक मानेगा तो ठगाए बिना रहेगा नहीं। ठगाना नहीं हो तो उस खोट को स्वर्ण का स्वरूप नहीं मानना। ऐसे ही संसार में परिभ्रमण नहीं करना हो, नई नई देह धारण नहीं करना हो तो इस देह को अपना स्वरूप मत मानो। प्रवचन साल जी में ऐसी चर्चा आई कि देह की जो प्रीति है ये ही नई नई देह धारण करने का कारण बनती है। पढ़ा भाई साहब?
क्या देह के प्रति जो प्रेम है ना, यही प्रेम नई नई देह को धारण करने का कारण बनता है। इसलिए तो प्रेम नहीं करें यानी द्वेष करें। जे किसने कहा प्रेम नहीं करो द्वेष करो, ये किसने कहा? भाई प्रेम और द्वेष, राग और द्वेष ये तो भाई भाई है, अलग अलग थोड़ी। प्रेम मत करो यानी इससे भेद ज्ञान करो, ये बात है। द्वेष करो ये बात नहीं। यह देह का संबंध मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। मेरा स्वरूप तो अन्य द्रव्य की उपमा रहे अनुपम है। अनुपम, किसी द्रव्य की उपमा उस पर लागू पड़ती नहीं। आत्मा कैसा है कि आत्मा जैसा है बस। जैसे सिद्ध भगवान अनुपम है, ऐसे ही आत्मा भी क्या है? अनुपम है। कोई उपमा लायक पदार्थ नहीं। भाई जगत में सिर्फ 6 द्रव्य हैं, अब आत्मा की उपमा कौन से द्रव्य से दी जाए? आकाश अरूपी है, आत्मा भी अरूपी है। आकाश से उपमा देंगे तो आकाश में चेतनता नहीं है, इसमें चेतनता है। बोलो धर्म धर्म द्रव्य से उसके भी असंख्यात्पदेश, इसके भी असंख्यात्पदेश। उपमा देंगे तो परंतु उनकी चेतनता नहीं है, इसकी चेतनता है। किससे उपमा दी जाए? कि जगत में ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं है कि जिससे आत्मा की उपमा दी जा सके। मेरा स्वरूप तो अन्य द्रव्य की उपमा रहे अनुपम है। ताता यानी गर्म, ठंडा, नरम, कठोर, लूखा, चिकना, हल्का, भारी, यह 8 प्रकार का स्पर्श है। वह हमारा रूप नहीं है, ये पुद्गल का रूप। बुखार आ जाता, शरीर गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है। ये किसका स्वरूप है? पुद्गल का स्वरूप है, मेरा स्वरूप। ये पुद्गल गर्म और ठंडा होता है, रूखा और चिकना होता है, कठोर और नरम होता है, हल्का और भारी होता है। मैं नहीं होता। अब किसी को अपने भारी वजन से दिक्कत हो तो अशरीरी पने की भावना भाव। किसी को शरीर के हल्केपन से दिक्कत हो तो अशरीरी पने की भावना भाव है। अब मान लो कोई का शरीर हल्का है, अब वो सोचे कि थोड़े मोटे हो जाएं तो क्या होगा? कर्म तथास्तु ही तो कहेगा, मोटी देह मिल जाएगी। मोटा है तो पतली देह की चाह करेगा तो क्या होगा? पतली देह मिल जाएगी। परंतु मिलेगा क्या? मिलेगी तो देह। समझ में आया? इसलिए ऐसी भावनाएं तो करना ही नहीं। अपने को अशरीरी देखना और निरंतर उससे भेद ज्ञान करते हुए उसके अभाव की भावना भाना, हे प्रभु मेरे अपराध का ये फल है कि इस देह में रहना पड़ रहा है, ये हमारे रहने का स्थान नहीं है। क्या कोई प्रश्न करे, सम्यक दृष्टि भी तो देह धारण करता है। भाई अब उसकी देह धारण हो रही है, परंतु अनंत काल तक अब देह धारण नहीं करे। कुछ समय बाद अब उसके देह का क्या हो जाएगा? सर्वथा भाव हो जाएगा। यह 8 प्रकार का स्पर्श है, वह हमारा रूप नहीं है, पुद्गल का रूप है। एक खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, चिरपरा, 5 प्रकार का रस, सुगंध, दुर्गंध, 2 प्रकार की गंध, तथा काला, पीला, हरा, सफेद, लाल, ये 5 प्रकार का वर्ण, ये मेरा स्वरूप नहीं है, पुद्गल का स्वरूप है। और ये सब कर्मकृत है। जो नाम कर्म है, तो नाम कर्म की 20 प्रकृतियां हैं जिनके उदय से ये सब होता है। शरीर का पणमन इस प्रकार का होता है। और भेद करें तो 40 प्रकृतियां, 20 शुभरूप और 20 ही अशुभरूप। क्या ये जो 8 तो स्पर्श के भेद, 5 वर्ण के भेद, 5 रस के भेद और 2 गंध के भेद, कितने हो गए? 20। ये 20 प्रकृतियां होती हैं नाम कर्म की। इनके उदय से शरीर इन रूप ऐसा परिणत होता है। और ये 20 को
दूना कर दो तो 20 दूनी 40, यानी 40 प्रकृतियां ऐसी होती हैं इस नाम की, इस प्रसादी नाम की। और 40 क्यों कर दिया कि शुभ स्पर्श, अशुभ स्पर्श, शुभ गंध, अशुभ गंध, इस प्रकार से उनके दो भेद हैं। ये पुद्गल का स्वरूप है। मेरा स्वभाव तो सुख से परिपूर्ण है, ये बात समझने में बड़ा पुरुषार्थ चाहिए, ज्ञान को पैना करना चाहिए, समझ ही में नहीं आता। क्या कह रहा है? मेरा स्वभाव तो सुख से परिपूर्ण, तो प्रभु मुझे दुख का वेदन क्यों होता है? जब मेरा स्वभाव सुख से परिपूर्ण है तो मुझे दुख का वेदन क्यों होता है? कि भाई सुख समुद्र का वेदन नहीं करते, सुख स्वरूप का अनुभव नहीं करते, उसकी तरफ मुख नहीं है, तो आकुलित होते हो व्यर्थ में और दुखी हो। स्वरूप तो सुख स्वरूप है, दुखी होना स्वरूप नहीं है। आया ख्याल में? मेरा स्वभाव तो सुख से परिपूर्ण। पंडित साहब स्वानुभव पत्रावली में इस संबंधी चर्चाएं आई हैं कि मुझे सुखी होना है कि सुखी हूं। सुख स्वरूप हूं, अपने को दुख रूप मान रखा है, ये गलत भ्रांति। ऐसा हूं नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा भाई कोई कहे कि मिश्री को मीठा करना है, कैसा लगेगा? बोलो, मिश्री को मीठा करना, बस आत्मा को सुखी करना, कुछ ऐसी ही बात है। आत्मा को क्या सुखी? आत्मा सुख स्वरूप। देखो तो आत्मा, अनुभवी जीव कहते हैं, पूछो कैसा देखा आत्मा? बोले आनंद स्वरूप। बोले नहीं नहीं दुख भी तो है, ठीक है जाके देखेंगे। और फिर अनुभव किया तो बोले नहीं नहीं दुख तो बिल्कुल नहीं। आत्मा को देखने वाला, अनुभवने वाला कोई नहीं कहता कि आत्मा दुखी है। आत्मा तो सुख स्वरूप। मेरा स्वभाव तो सुख से परिपूर्ण है, परंतु यहां कर्म के अधीन दुखों से व्याप्त हो रहा हूं, स्वयं कर्म के परवश बना हुआ हूं और स्वयं दुखी हो रहा हूं। अब इसमें कोई क्या करे? बोलो। तोते ने नलनी को पकड़ा और पकड़ के अब छोड़ता नहीं है, तो कोई क्या करे? बोलो। तोते ने नलनी को पकड़ा कि नलनी ने तोते को पकड़ा? बताओ, नलनी जानते नहीं जानते? अब हमें तो कल्पना करी, देखी तो नहीं है कि कोई ऐसी चीज होती होगी जैसे कोई छड़ है, उसके ऊपर एक गोल पाइप डाल दो, अब उस पर वजन पड़ेगा तो वो घूम जाएगा। हमारी कल्पना तो ऐसी है नलनी की। क्या? तो अब वो नलनी पे बैठा और नलनी पे बैठा तो घूम गया, उल्टा हो गया। अब वो क्या सोचता है कि मैं छोड़ूंगा तो गिर जाऊंगा। अब बोलो तोते का स्वभाव क्या है? तोते का स्वभाव क्या है? वो उड़ेगा कि गिरेगा? परंतु वो क्यों दुखी हो रहा है? क्यों दुखी हो रहा? ये अपने स्वभाव को भूल गया। उसे ये लगता ही नहीं कि मैं गिरूंगा कैसे, मैं तो उड़ जाऊंगा। उसे लगता गिर जाऊंगा गिर जाऊंगा, तो वो नहीं छोड़ता, आके शिकारी आके उसे पकड़ लेता। जो लिखा ना सिद्ध पूजन में, आज ही करी थी शायद आप लोगों ने, उसमें क्या लिखा? कीर मरकट सी गहल अनंत। एक कीर यानी तोता, ऐसी अपनी भ्रांति के कारण वो दुखी होता। अब कोई दृष्टांत में थोड़े विस्तार से कहता है, एक समझदार तोता आया, बोले भाई छोड़ दो इसे, छोड़ दो। बोले नहीं नहीं मैं तो गिर जाऊंगा। बोले तुम छोड़ो तो गिरोगे नहीं, उड़ जाओगे। तुम अपने स्वरूप को तो पहचानो। बस ऐसे ही सिद्ध भगवान कह रहे हैं, तुम अपने स्वरूप को तो पहचानो, अपने स्वरूप को पहचानो, अपने स्वरूप की ओर देखो, तो सुख तुम्हारे पास है, कहीं बाहर नहीं है। बाहर नहीं है। आकुलता से अपने निराकुल स्वभाव का घात हो रहा है, बस इतना हो रहा है। आकुलता नहीं करो, निराकुलता तो भरी पड़ी। मैं शांत निराकुल चेतन हूं शांतिमय, शुभ ज्ञानमय,
क्या करने को बोला? ऐसी प्रतीति करो, विश्वास करो कि मैं शांति में। अब हमें तो बहुत टेंशन है, अब कहां से शांति लाएं, कहां से शांति? हाँ, जंगल में चलें, तीर्थ क्षेत्र में चलें, कहीं नहीं मिलेगी शांति, क्योंकि शांति कहीं बाहर है नहीं। शांति जहां है वहां देखता नहीं, शांति तो यही है, परंतु देखे तो अपनी ओर। अब बाहर से शांति चाहता तो कैसे मिले? कोई विधि ही नहीं। अब वो तीर्थ यात्रा पे जाएगा, उदासीन आश्रम में भी जाएगा और अपने स्वरूप को नहीं देखेगा तो वहां भी आकुलता ही करेगा, और अपने स्वरूप को देखेगा तो जहां रहेगा वहीं, मैं तो शांति का दरिया हूं, मैं तो शांति का समुद्र हूं। अमृतचंद्राचार्य देव ने क्या दृष्टांत दिया कि जैसे सामने समुद्र लहरा रहा हो और किसी के सामने पर्दा पड़ा हो आंखों के सामने, तो वो बड़ा भारी समुद्र होते हुए भी दिखाई नहीं देता। किसके कारण? आड़ी चादर के कारण। उसी प्रकार इस मिथ्यात्व की चादर के कारण शांति का सागर शुद्धात्मा जीव को दिखाई नहीं देता। शांति का सागर स्वयं अपने विपरीत विकल्पों से स्वयं दुखी हो रहा। जैसे वो तोता विपरीत भ्रांति से स्वयं दुखी हो रहा है, ऐसे ही अज्ञानी जीव अपनी विपरीतता से दुखी हो रहा है, स्वभाव नहीं। दूसरा दृष्टांत किसका दिया? मरकट। मरकट यानी होता बंदर। बंदर ने वो कोई ने पकड़ने के लिए क्या किया, आंगन में एक सकरे मुंह का बर्तन नीचे से चौड़ा और मुंह से सकरा ऐसा गाड़ दिया और उसमें चने भर दिए। अब वो शरारत करता था, आया चने देखे उसने हाथ डाल दिए। अब वो निकालता है तो निकलते नहीं। अब उसे क्या लगता है, कोई ने पकड़ लिया, कोई ने पकड़ लिया। ताकत कहां लगाता है वो? ऐसे ऐसे ताकत लगाता है, ऐसे क्या। और निकलना कितना सरल है। ताकत कैसे, ताकत लगाने की जरूरत ही नहीं, ऐसे करे और समझ में आया कैसे पकड़ा जाता वो। अब कितना दुखी हो रहा। अब बताओ, घर गृहस्थी ने हमको पकड़ा कि हमने घर गृहस्थी को पकड़ा, धन ने हमको पकड़ा कि हमने धन को पकड़ा, और दुखी किससे हो रहा है बोलो? विचार आया कि अपन को ये अपेक्षाएं नहीं होती, राग नहीं होता, तो कोई दूसरा चाहे जो कुछ अपने से कैसे बोलता? अपने ही राग, अपने ही अपेक्षाओं से तो कुछ बोलता है, कुछ टोंकता है या कुछ करता है। तो भाई अपने स्वभाव को देखो, सुख से परिपूर्ण है। समस्त ज्ञानी जनों का ये मत है, सभी यही कह रहे हैं, उनकी बात पे विश्वास करो। अपने में सुख ही है, भीतर कहीं दुख नहीं। मेरा स्वभाव तो सुख से परिपूर्ण है, परंतु यहां बताओ, ये लोरियां जिनवाणी ही सुनाती हैं, अन्यत्र कहीं सुनने को नहीं। ये लोरियां कौन सुनाएगा? जैसे माता सुनाती, बेटा तुम तो राजा बेटा हो, कहती कि नहीं? ऐसे ही जिनवाणी मां क्या कह रही? तुम तो प्रभु हो, परमात्मा हो, परिपूर्ण हो, सुख स्वरूप हो। लोरियां सुना रही और हम विश्वास करने को तैयार नहीं। मेरा स्वभाव तो सुख से परिपूर्ण है, परंतु बताओ मुनिराज जंगल में क्या करते रहते हो? रोटी उन्हें बनाना नहीं, धन उन्हें कमाना नहीं, कपड़े उन्हें धोना नहीं, बर्तन मांजना नहीं, झाड़ू लगाना नहीं। और काम आपको सूझ रहे हो तो बोलो क्या करना है, बताओ क्या करते रहते जंगल में? क्या करते रहते बताओ? और 24 घंटे वृत्ति उत्पन्न हुई आहार की तो थोड़ा आहार लेने ग्रस्तों के बीच में आ गए बस। और मालूम, ग्रस्तों के बीच में आके वापस आचार्य देव के पास जाते हैं और फिर प्रायश्चित कर उनके सामने प्रतिक्रमण करेंगे। ग्रस्तों के बीच में गए थे, जैसे कोई काजर की कोठरी में जाए तो काले, ग्रस्तों के बीच में गए थे, कोई दोष ना हो गया हो तो उसको आचार्य के सामने निवेदन कर देते हैं, आचार्य देव प्रायश्चित।
तो क्या करते रहते हैं जंगल में? समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। कैसे ही प्रसंग आए, 24 घंटे वे समता रस का पान किया करते, समता का सेवन किया करते। क्या क्या करते हैं कि दिन रात आत्मा का चिंतन करेंगे। तो काय का करेंगे? आत्मा का चिंतन करेंगे। व्यर्थ के आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं करेंगे। आर्त रौद्र ध्यान से अपने टेंशन बढ़ते हैं। आत्मचिंतन से टेंशन कैसे बढ़ेगा बोलो? आत्मचिंतन से तो शांति मिलेगी, राहत मिलेगी। तो दिन रात आत्मा का चिंतन करते हैं, उसी का संवेदन करते हैं और आनंद के घूंट भरते हैं। आनंद का पहाड़ कहा मुनिराज को, आनंद का पर्वत, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। मेरा स्वभाव तो सुख से परिपूर्ण है। कैसी कला पाली है उनने। अपने को सुखी होने के लिए अनेक पदार्थ चाहिए और उन्हें सुखी होने के लिए कोई पदार्थ नहीं चाहिए। पंडित साहब के प्रवचन में आता, आदिनाथ मुनिराज का आता ना कि 6 महीने तक तो उपवास किया, उसके बाद 6 महीने से भी अधिक समय आहार का योग नहीं बना। तो मुनिराज आहार लेने गए और आहार की विधि नहीं मिली। अब वे लौट रहे हैं तो उनकी मुद्रा देखकर कोई कह नहीं सकता कि इनने आहार नहीं किया। क्या? मुनिराज की मुद्रा देख के कोई ये नहीं कह सकता कि इनने आहार नहीं किया, ये भूखे हैं, ऐसा कह नहीं सकता। क्यों? क्यों? और अपना मुंह कोई देख ले तो आज भोजन नहीं किया क्या, आज उपवास है क्या, कैसे अनुमान लगा लेता है कोई? मुद्रा देख के। यानी उनकी मुद्रा में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दूसरी बात, एक पंडित जी साहब कहते हैं, जैसे मुनिराज आहार के लिए निकले और आहार की विधि नहीं मिली, तो अब क्या विचार चल रहा है कि चलो आहार के विकल्प से छुट्टी। क्या? आहार के विकल्प से, भाई विकल्प उठा था तो पूछ गए थे, अब नहीं मिला, चलो इससे छुट्टी मिली। और दृष्टांत क्या देते मानो? दृष्टांत देते हैं कि जैसे कोई बड़े आदमी का स्वर्गवास हो जाए तो स्कूल वगैरह में छुट्टी कर दी जाती, और छुट्टी कर दी जाती काय के कारण कि अमुक का स्वर्गवास हो गया। और बच्चे चलो छुट्टी मिली, छुट्टी मिली, छुट्टी प्रसन्न। उन्हें क्या मतलब, क्यों किस कारण से मिली? उन्हें तो छुट्टी से मतलब। ऐसे ही मुनिराज विकल्प से छुट्टी मिली तो प्रसन्न। विकल्प दुख का कारण दिखता था, आहार नहीं मिलना दुख का कारण नहीं दिखता। समझ में आया क्या? विकल्प दुख का कारण दिखता है, इसलिए वे विकल्प से निवृत्ति का उपाय करते। अज्ञानी को विकल्प की पूर्ति सुख का कारण दिखती है, इसलिए वह विकल्पों की पूर्ति करने के उपाय करता है। बस ये 2 उपायों अंतर है, ज्ञानी और अज्ञानी, इतना अंतर है बस। मेरा स्वभाव तो सुख से परिपूर्ण है, परंतु यहां कर्म के अधीन दुखों से व्याप्त हो रहा हूं। कर्म के अधीन मैं स्वयं बना हूं, कर्मों ने मुझे पराधीन किया नहीं। मैं स्वयं कर्मों की इशारों पर नाच रहा। कर्म ने कहा हंसो तो हंसने लग गए, कर्म ने कहा दुखी हो तो दुखी हो गए, बोले भयभीत हो तो भयभीत हो गए। किसके इशारे पे नाच रहे हैं? और मुनिराज कर्म चाहे जैसा परिणय दे तो ज्ञायक रूप और समता रूप ही परिणित होंगे। देखो अब भूख लगी तो कैसे परिणित हो रहा है? आनंद रूप। प्यास लगी तो बहुत तेज गर्मी है, व्याकुलित हो रहा है। बहुत तेज सर्दी है, व्याकुलित हो रहा है ना। कर्म के नचाए नहीं नचते, वे तो अपने स्वरूप को देख के संतुष्ट और तृप्त रहते हैं। कोई अपेक्षा नहीं कि मौसम भी ऐसा हो, इतनी भी अपेक्षा।
अब कौन दुखी कर रहा है उन्हें बताओ, कौन दुखी कर रहा है? मेरा स्वभाव तो सुख से परिपूर्ण है, परंतु चिलाती पुत्र कैसे भयभीत होके भागे, श्रेणिक से भयभीत होके भागे और पहाड़ पे गए तो मुनि संग मिला और वहां पे दीक्षा ले ली और 8 दिन तक जबरदस्त साधना करी। अब उनने एक स्त्री की हत्या करी थी, भागते हुए एक स्त्री की हत्या करी थी। वो स्त्री मर के व्यंतरी हुई। उस व्यंतरी ने पक्षी का रूप बना के उनके आंखों के गड्ढे निकाले। और भी आपने समाधि मरण में पढ़ा होगा, क्या शरीर में बड़े बड़े घाव हो गए, कीड़े पड़ गए। 8 दिन तक जबरदस्त समता की आराधना करी और वे सर्वार्थ सिद्धि गए। कहां से आ गया सुख बताओ, कहां से आ गई ये शक्ति बताओ? जीवन भर तो अत्याचार किया था, बहुत उद्यमी थे, और फिर राजा बने तो अत्याचारी। क्या कोई न्यायपूर्वक राज्य नहीं किया? तो फिर सामंतों ने सैनिक को तब बुलाया था। परंतु जब मुनिराज मिल गए तो देखो कैसा पुरुषार्थ, मुनि दशा अंगीकार करी। जब से मुनि दशा ऐसा है ना, जैसे अपन बोलते ना कि सिर मुंडाते ही ओले पड़े। दीक्षा ली और उपसर्ग शुरू, चाहे इनको देख लो और चाहे सुकुमाल मुनिराज को देख लो। यहां दीक्षा ली, वहां उपसर्ग शुरू, और कोई जीवन भर का अभ्यास नहीं। परंतु फिर भी देखो ये बल कहां से आए। अब वो पक्षी ने गड्ढे निकाल दिए, शरीर में घाव हो गए, 8 दिन तक ऐसी दशा रही, तो भी उनने पीड़ा का वेदन ना करके ज्ञान का वेदन किया। पीड़ा नहीं हो रही होगी ऐसा तो नहीं कह सकते, बोलो। वेदन किसका किया उनने? ज्ञान का वेदन किया। तो कर्म के इशारे से नहीं नाचते मुनिराज, और कर्म के इशारे पे नहीं नाचते तो पुराने कर्मों की तो निर्जरा हो जाती है और नए कर्म आकर्षित नहीं होते। भैया हमारी तो यहां चलती ही नहीं। हम भाई जहां हमारी पूछ परख नहीं वहां हम क्यों जाएं? कर्म भी क्या बोले, जहां हमारी पूछ परख नहीं है हम वहां क्यों जाएं? नहीं जाते वहां। और जहां पूछ परख आओ भगत होती है, आओ भगत समझ गए, जैसा कर्म का उदय आया हमारे वैसे भाव हो गए। ये कर्मों की क्या है? आओ भगत है, तो कर्म भी हाँ भैया यही जगह है हमारे लिए, यही हमारा स्थान है, चिपक जाता। मेरा स्वभाव तो सुख से परिपूर्ण है। कुछ नहीं, अभी कम से कम चिंतन करने की आदत डाल दो। ऐसा धीरे धीरे भाववासन भी होगा। पुरुषार्थ करो तो अब भी हो गए, नहीं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे चिंतन करो। मोह मंद होगा तो भाववासन भी होगा, अपने ही परिणामों से मोह मंद होगा। मेरा स्वभाव तो सुख से परिपूर्ण है। तत्व विचार करने वाले को सम्यक्त्व का अधिकारी क्यों कहा? बताओ। तत्व विचार करने से क्या होता है? मोह कर्म का अनुभाग और स्थिति कम होती है। आप 5 लब्धियों का स्वरूप पढ़ना, करण लब्धि के पूर्व पहले ही कर्मों में कितनी खलबली मच जाती है। 5 यानी करण लब्धि में आए उससे पहले ही, और फिर करण लब्धि में तो फिर क्या कहना, क्या आया समझ में? तत्व विचार से मोह मंद होता है। अब जैसे गुरुदेव जी एक दृष्टांत देते हैं कि एक जगह कुआं खोदा गया। अब कुआं खोदा गया तो बहुत खोदा परंतु पानी नहीं निकला। अब नीचे एक चट्टान आ गई। अब चट्टान के कारण फिर लाचार होकर हमने खोदना बंद कर दिया। अब वहीं पे कोई एक बारात आके रुकी। अब उनको पानी की जरूरत थी, पानी कहीं नहीं दिखा, तो कोई ने क्या किया, वहीं एक बड़ा भारी पत्थर डला था, उस पत्थर को उठा के उस कुएं में पटक दिया। अब वो पत्थर की पतली परत थी, और पतली परत थी तो वो तेजी से आघात हुआ ना पत्थर का, वो टूट गई और पानी का सूता बहने लगा। तो मोह मंद होगा। तत्व विचार से क्या होगा? मोह मंद होगा, और जरा सा पुरुषार्थ करोगे तो टूट जाएगा।
परंतु तत्व विचार करते ही करते नहीं। पंडित साहब का एक समय का वाक्य है, तत्व विचार से मोह मंद ही होगा, अभाव नहीं। मोह का अभाव तो स्वास्थ्य से ही होगा। कैसे होगा? स्वास्थ्य से। अपने को आत्मा देखो, आत्मा अनुभव, इससे मोह का अभाव होगा। मेरा स्वभाव तो सुख से परिपूर्ण है, परंतु यहाँ कर्म के अधीन दुखों से व्याप्त हो रहा हूं। मेरा स्वरूप इंद्रिय रहित अतीन्द्रिय है। इंद्रियां पुद्गल में कर्म द्वारा की हुई हैं। इंद्रियों की रचना किसने की? कर्म ने की है। मैं समस्त भय रहित, अविनाशी, अखंड, आदि अंत रहित शुद्ध ज्ञान स्वभाव हूं। न मेरी कोई आदि है, न मेरा कोई अंत है। ऐसा देखने वाले को अब मरण का भय कहां से हो? जो अपने को अनादि अनंत देखता है, उसे मरण का भय कहां से हो? जैसे एक घड़े में दीपक रखा है, अब घड़ा फूट जाए तो दीपक का क्या होगा बताओ? बोलो। घड़ा में दीपक, और घड़ा फूट गया तो अब दीपक का क्या होगा? दीपक बुझ जाएगा। अरे घड़े के फूटने से दीपक के जलने का क्या संबंध? वो तो जलेगा। ऐसे ही घड़े के जैसे ही तो घट घट का है ना, ऐसे घट घट अंतर जिन घट का घड़े, इसको शरीर को ये फूट जाए, नष्ट हो जाए, जीव नहीं मरेगा, एकदम सुरक्षित। अब ऐसे अनादि अनंत अमिट अपने स्वरूप को जिसने देखा, उसे मरने का भय होगा। इसलिए सम्यक दृष्टि को मरण का भय नहीं होता। अब मरण का भय नहीं होता तो मरण संबंधी आकुलता होगी, मरण संबंधी दुख होगा। मरता जीव भय करता है तो भी मरता है, नहीं भय करे तो भी मरता है। मरता है यानी देह छूटती है, परंतु एक की आर्त ध्यान से छूटती है, एक की प्रसन्नता पूर्वक छूटती। समाधि मरण करने वाला उत्सव पूर्वक देह छोड़ता है, इसलिए उसका नाम क्या है? मृत्यु महोत्सव। ख्याल में आया? मैं समस्त भय रहित, अविनाशी, अखंड, आदि अंत रहित शुद्ध ज्ञान स्वभाव हूं, परंतु अनादि काल से जैसे स्वर्ण तथा पाषाण मिला हुआ है, उसी तरह छीन नीर के समान कर्मों से अनादि काल से मिला हुआ चला आ रहा हूं। खान में से सोना निकालो तो पाषाण मिला हुआ रहता, इसलिए उसका नाम रहता स्वर्ण पाषाण। स्वर्ण पाषाण यानी ऐसा पत्थर जिसमें स्वर्ण के कण हैं। तो जैसे खान से ऐसे ही निकलता है स्वर्ण, फिर बाद में विधि के द्वारा उसको अलग अलग कर दिया जाता है। ऐसे ही दूध जो है वो शुरू से ही पानी से मिला रहता है। भाई ग्वाला मिलाएगा वो अलग बात, थन में से पानी सहित निकलता है। कैसे पता चला कि उस दूध को आप उबालो, पानी उड़ जाएगा, दूध रह जाएगा। ऐसे ही ये आत्मा अनादिकाल से कैसे मिला है? कि कर्म से मिला है, परंतु कर्म से मिला होने के कारण कर्म मैं नहीं हो गया। कर्म भिन्न है, नो कर्म भिन्न है, और मैं इन सबसे भिन्न। मिथ्यात्व नाम के कर्म के उदय से, अपने स्वरूप के ज्ञान से रहित होकर देहादि परद्रव्यों को अपना स्वरूप जानकर अनंत काल से मैंने परिभ्रमण किया है। परिभ्रमण का कारण क्या, वो भी बता दिया। स्वरूप के ज्ञान से रहित होकर और देहादि परद्रव्यों को अपना स्वरूप जानकर, इसके कारण परिभ्रमण किया। और ये दो कारण छोड़ दो, वास्तव में एक ही है। अपने स्वरूप का ज्ञान होगा तो परद्रव्यों से भिन्नता का ज्ञान होगा ही। ख्याल में आना? तो फिर परिभ्रमण क्यों होगा? परिभ्रमण का कारण तो ये है, ये कारण छोड़ दो, बस परिभ्रमण बंद हो जाएगा। भाई
करंट के कारण पंखा चल रहा है, स्विच ऑफ कर दो, करंट जाना बंद हो जाएगा। करंट जाना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, वो पंखा चलना बंद होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही एक अपन पर को अपना मानते हैं, ये मिथ्यात्व का करंट जाता है तो फिर परिभ्रमण होता है, घूमना होता है। अब कोई आवरण आदि के किंचित दूर होने से श्री गुरुओं के द्वारा उपदेशित परमागम के प्रसाद से अपना तथा पर में स्वरूप का ज्ञान हुआ है, दोनों के भेद ज्ञान हुआ है। क्या, किस कारण से कि अंतरंग में देखें आवरण आदि कुछ दूर हुए, आवरण आदि कहना मोह कर्म थोड़ा मंद पड़ा, ज्ञानावरण कर्म का भी क्षयोपशम विशेष हुआ, तो उसके निमित्त से और श्री गुरुओं के उपदेश के निमित्त से और परमागम के प्रसाद से मुझे स्वपर भेद विज्ञान हुआ, स्वपर के स्वरूप का ज्ञान हुआ। जैसे रत्नों का व्यापारी जड़े हुए 5 वर्ण के रत्नों के आभरणों में गुरु की कृपा से तथा निरंतर अभ्यास से मिले हुए डाक के रंग को तथा मणि के रंग को, तौल को तथा मूल्य को अलग अलग जान लेता है। ज्योतिष में ये सब कलाएं आ जाती हैं। तो काय से जाना उसने, समझाने वाले की कृपा से और अपने अभ्यास से। स्फटिक मणि को कैसे पहचान लिया उसने, स्फटिक मणि तो सफेद होती, ये तो लाल दिख रही, फिर भी वो पहचान लिया। कैसे पहचान लिया, गुरु के उपदेश से और अपने अभ्यास। उसी प्रकार परमागम के निरंतर अभ्यास से मेरे ज्ञान स्वभाव में मिले हुए राग द्वेष मोह कामादि मैल को भिन्न जाना है तथा अपने ज्ञायक स्वभाव को भिन्न जाना है। बोलो भिन्न है तो भिन्न जाना जा सकता है कि अभिन्न है तो भिन्न जाना जा सकता है, भिन्न ही तो है ना। तो भिन्न को भिन्न जानने में क्या दिक्कत। एक जगह आचार्य अमरचंद्र देव बोलते हैं कलश है कि अहो आश्चर्य होता है कि देह और आत्मा अत्यंत भिन्न है और फिर भी ये जीवों को दोनों एक दिखते कैसे। क्या क्या बोल रहे हैं आचार्य देव, प्रत्यक्ष भिन्न दिख रहा है, देह भिन्न है और आत्मा भिन्न, परंतु ये मोही जनों को ये दोनों एक कैसे दिख रहा है। आश्चर्य की बात है। अज्ञानियों को ऐसा आश्चर्य होता है कि हमें तो देह और आत्मा एक दिखता है, इनको भिन्न कैसे दिख जाता है। किस बात का आश्चर्य है, उल्टा आश्चर्य। अरे भाई भिन्न को भिन्न जानते हैं, इसमें क्या आश्चर्य, तुम भिन्न को अभिन्न जानते थे, आश्चर्य की बात। और कहते भी क्या है, गुजर गए, चले गए, स्वर्गवास हो गया, परलोक चले गए, सब ऐसी बातें कहेंगे, परंतु मानेंगे कि खत्म हो गए, नष्ट हो गए। अरे भाई अलग अलग हैं तभी तो ऐसा कहेंगे वे परलोक गए, वे तो यहां जहां के तहां पड़ी। उसी प्रकार परमागम के निरंतर अभ्यास से मेरे ज्ञान स्वभाव में मिले हुए राग द्वेष मोह कामादि मैल को भिन्न जाना है तथा अपने ज्ञायक स्वभाव को भिन्न जाना है। इसलिए अब जिस प्रकार से भी राग द्वेष मोह आदि भाव कर्मों में तथा कर्मों के उदय से उत्पन्न हुए विनाशी शरीर परिवार धन संपदा आदि परिग्रह में मुझे ममता बुद्धि फिर अन्य जन्म में भी नहीं उत्पन्न हुए, उस प्रकार से आकिंचन्य भावना भाता हूं। अन्य जन्म में भी इससे एकता ना हो, इससे ममता ना हो, ऐसी भावना हो। और बेंसी कहती है सच्ची भावना हो तो फलीभूत हुए बिना रहते। पंडित साहब कहते हैं कि लोग कहते कि सब कुछ यहीं छूट जाएगा, सब कुछ यहीं छूट जाएगा,
और हम कहते हैं कि हमारा जो कुछ है हम तो सब कुछ साथ ले जाएं। क्या कहते? हमारा जो कुछ है हम सब कुछ साथ ले जाएंगे, कुछ भी छोड़ के नहीं जाएंगे। बताओ, ज्ञानी तो अपने रत्नत्रय को अपने साथ ले जाता है, अज्ञानी इन देहादिक संयोगों को अपना मानता है, इसलिए उसे ऐसा लगता सब कुछ यहीं छूट जाता है। जो साथ में जाता है उसकी ओर उसकी नजर ही नहीं है। तो कह रहे अन्य जन्म में भी मुझे इनके प्रति किसी प्रकार की कोई ममता ना हो। बोलो, ऐसी भावना भाने में क्या कंजूसी करना? भावना भाने में भी कंजूसी करना क्या? तो ऐसी उत्तम उत्तम भावनाएं भाए ना अपन, जैसी भावनाएं ज्ञानी भाते हैं अपन भी वैसी भावनाएं भाएं, वैसा भाव भाषण करें। उस प्रकार से आकिंचन्य भावना भाता हूं। यह आकिंचन्य भावना मुझे अनादिकाल से नहीं उत्पन्न हुई। समाधि मरण के समय में एक और बात क्या की जाती है कि उस जो अपन ने चर्चा करी थी उस प्रकार से आहार आदि छुड़ा के अंत में वस्त्रादि भी छुड़ा दिए जाते, उसकी भावना के अनुसार। ऐसे नहीं जबरदस्ती कोई और उतार देवे तो उससे उसे क्या फल मिले, उसकी भावना बन जावे कि मुझे अब कोई परिग्रह नहीं रखना। ख्याल में आना? तो कई जीव ऐसे अंत समय में दीक्षा भी ले लेते। अब ये बताओ, देहादिक का परिग्रह छोड़ दिया, अब देहादिक के अवलंबन वस्त्रादिक, तो वस्त्रादिक के अवलंबन से कोई परिणाम होंगे? और परिणाम नहीं होंगे तो तज्जाति का आश्रय होगा, आश्रम होगा क्या? विकल्प होंगे क्या? भाई दुकान का स्वामित्व तो नहीं छोड़ा, तो अब भावना काय की बरते? हंसी का वो तो एक दृष्टांत आपने सुना ही होगा। 4-5 लड़के थे, मरणासन्न पिता था। बोले भाई बड़े कहाँ गए? बोले ये खड़े। मंझले? बोले जे। संजले? जे। छोटे? जे। बोले फिर दुकान पे कौन? और देखो जी, वास्तविक बात है, अधिकतर लोगों को मृत्यु के काल में परिवारजनों की और घर संपत्ति की चिंता सताती है। अपना क्या होगा इसकी चिंता किसे सताती? मैं कहां जाऊंगा इसकी चिंता किसे? जिसे है वो तो अपने परिणाम संभालने में लग जाता है। कल भी कहा था कि ये अपनी लंबाई यहां नहीं है, अपनी लंबाई अपनी पूर्व और भविष्य की पर्यायों में। ख्याल में आए ना? यह आकिंचन्य भावना मुझे अनादिकाल से नहीं उत्पन्न हुई। सभी पर्यायों को अपना रूप मानता रहा। जिस पर्याय में गया उसी पर्याय को अपना रूप माना। वो राजा कीड़े में गया, राजकुमार से कह के गया कि मैं वहां जन्म लूं तो मार देना, और वहां जन्म लिया तो राजकुमार मारने गया तो बिल में घुस गया। जीव कौन का? राजा। पहले राजा की पर्याय में था तो वो पर्यायहीन दिख रही थी, अब उसी पर्याय में चला गया तो वही पर्याय आनंद रूप दिखने लगा। अब वो मल का कीड़ा हुआ तो मल ही आनंद रूप दिखने लगा, उसी में आनंद आने लगा, दुर्गंध में आनंद आने लगा। बोलो, जिस पर्याय में जाता है उसी पर्याय में अपनापन कर लेता। सभी पर्यायों को अपना रूप मानता रहा तथा राग, द्वेष, मोह, क्रोध, कामादि भाव जो कर्मकृत विकार थे उनको अपने रूप अनुभव करके विपरीत भाव करते हुए उनसे घोर कर्म बंध ही किया। अब मैं आकिंचन्य भावना में विघ्नों का नाश करने वाले पांचों परम गुरुओं की शरण से निर्विघ्न आकिंचन पना ही चाहता हूं। 3 लोक में किसी अन्य वस्तु को नहीं चाहता हूं। यह आकिंचन पना ही संसार समुद्र से तारने का जहाज हो जाए। परिग्रह को महादुख रूप तथा बंध का कारण जानकर छोड़ना वह आकिंचन्य धर्म। परिग्रह को दुख रूप और भिन्न जानना ये तो दृष्टि सम्यक हो गई, और उसको बंध का कारण जानकर छोड़ देवे, ये आकिंचन्य धर्म। अकिंचन पने की दृष्टि में क्या हुआ कि अपने को अकिंचन देखा,
और आकिंचन्य धर्म जो मुनिराज को प्रकट हुआ उसमें क्या हुआ कि उसको उन्होंने दुख रूप जानकर बाह्य परिग्रह को छोड़ दिया। बाह्य परिग्रह को छोड़ दिया अर्थात उसके अवलंबन से होने वाले राग द्वेष मोह के परिणाम को छोड़ दिया और वे अकिंचन हो गए। जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप उनको प्रकट हो गया। उनके आकिंचन धर्म की ऐसी महिमा है कि चक्रवर्ती आदि भी उनके चरणों में नमन करते। सारा जगत चक्रवर्ती को नमन करता है और चक्रवर्ती मुनिराज के चरणों में नमन करता है। भरत चक्रवर्ती ने कहा कि मुनिराज आ रहे हैं, आप लोग उनके सामने हमको स्वामी नहीं कहना। क्या भाई राजा से क्या कहते हैं? स्वामी। पत्नियां होंगी तो स्वामी कहेंगे, प्रजाजन होंगे तो स्वामी कहेंगे, सामंत होंगे तो स्वामी कहेंगे। बोले मुनिराज के सामने हमको स्वामी नहीं कहना। बोलो ये जगतपति हैं, चक्रवर्ती भी इनके चरणों में नमन करते हैं। ये सब काय की महिमा है कि आकिंचन्य धर्म की महिमा है। तो बोलो परिग्रह बड़ा है कि आकिंचन्य धर्म बड़ा? शोभा आकिंचन्य से है कि परिग्रह से है? तो इसकी भावना भाना का नहीं भाना और ईमानदारी से भाना की सिर्फ कहना। आकिंचन्य भावना भाव मैं जैसा हूँ ऐसा ही हो जाऊं। हे प्रभु मुझे जगत के किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं। पंडित साहब का एक वाक्य है, जो कुछ अपने में नहीं है उसकी अपने को आवश्यकता भी नहीं है और जिसकी अपने को आवश्यकता है वह सब अपने में है। सब अपने में, कोई कमी नहीं। सहजानंद